हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे आज भारतीय इतिहास, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक देखेंगे। तो इसमें हम लोग की पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका मान्यता प्राप्त काल है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से, यही वाला 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल पर। अगला है दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है निम्न में से सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला ऑप्शन चलते हैं, अगला नंबर सवाल है हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो विकसित थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का सही है। तो हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 नंबर है हम लोगों का, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़ों के अवशेष जो है कहाँ पर मिलते हैं? तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए, सुरकोटदा में घोड़ों का अवशेष मिलता है। अगली सवाल है हम लोगों की, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये हम लोग जानते हैं राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। अगले नंबर सवाल पर चलते हैं, छठा नंबर पर। छठी सवाल है हम लोगों के, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मतलब सिंधु हड़प्पा काल में जो है उसमें जो मुहरें बनाई जाती थी उसमें किस प्रकार का पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेल खड़ी एक पदार्थ होता है, इसी का प्रयोग किया जाता था मुहरों को बनाने के लिए। अब सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। तो यह हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की थी? तो ये किस युग की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। इसके बाद 8वां नंबर चलते हैं। तो 8वां नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का व्यापार। उन लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था, व्यापार से वो लोग अपना। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 9 नंबर क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? तो शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो कैसे थे? शहरी थे। चलते हैं 10वां नंबर पर। 10वां नंबर है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो किससे बनाए जाते थे? वो सिंधु सभ्यता के घर जो थे ईंटों के बने होते थे। अगला चलते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के
उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी जो थे वो किस प्रकार के वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसमें सर्वप्रथम कैसे थे, तो वो कांस्य वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब 12 नंबर पर चलते हैं। तो 12 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जो निम्नलिखित विद्वान थे उन दिए हैं इसमें ऑप्शन में, उसमें से कौन सा ऐसे विद्वान है जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसमें दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला नंबर चलते हैं सवाल 13 पर। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला है 14 नंबर पर। 14 नंबर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, मतलब पैमाने खोज जो है सिद्ध करती है कि सिंधु घाटी के लोग मापने और तौलने में परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई, तो ये खोज किस स्थान पर हुई यही बताना है हम लोग। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी। ये खोज कहाँ हुई थी, लोथल में। अगले सवाल चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज था किस वर्ग में विभक्त था। तो विद्वान, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इसी में हड़प्पा समाज के वर्ग विभक्त थे। 16 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। सिंधु सभ्यता जो थी उसका उपयुक्त नाम क्या था, तो इसका उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो इसका उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन से करते हैं। तो इसमें पहला दिया है, इसके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा दिया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा दिया है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें हम लोगों का बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से हम लोग 17 नंबर का सही है एक, केवल हम लोगों का सही है 2, कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, इसमें से बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, तो पहला ऑप्शन है हम लोग का, इन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। इसमें दूसरा है, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा है, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो 19 का हम लोगों का हो जाएगा
सी नंबर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला चलते हैं 20 नंबर पर। तो 20 नंबर है हम लोगों का, 20 है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लोगों की सामाजिक पद्धति ऑप्शन नंबर ए है, उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी थी। अगला, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है? सिंध का जो नखलिस्तान है या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंधु का नखलिस्तान या बाग। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार का क्षेत्र किस प्रकार का था? तो इसका क्षेत्र किस प्रकार का था, तो आप लोग बताइए 22 नंबर का कौन सा होगा? तो ये त्रिभुजाकार था। जो इसका क्षेत्र था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। चलते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा काल में, तो इसका हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही होता है, हम लोग पहला सही होता है। तो हम लोग चलते हैं 24 नंबर सवाल पर। तो 24 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जो हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था वो किस स्थान से मिला था? तो हम लोगों का 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही है, कालीबंगा में जो हल से जोते हुए खेत थे उसका साक्ष्य मिला था। 25 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से किया मिला है? जो सिंधु सभ्यता में ईंटा होते थे उसका अलंकार चित्र कहाँ से, किस स्थान से मिला है? तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, कालीबंगा में ईंटों का साक्ष्य मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंधु में स्थित है। अगला चलते हैं हम लोग 27 नंबर पर। तो 27 नंबर है हम लोग का, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। सिंधु ये कहाँ पर पाया जाता है बृहत स्नानागार? तो सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर स्नानागार पाया जाता है? तो 27 का हो जाएगा एक, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया जाता है। अगला चलते हैं हम लोग 28 नंबर पर। तो 28 नंबर है हम लोग का, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता किस मुद्रा के देवता का चित्रण मिलता है? तो 28 का ये हो जाएगा इसमें आद्य शिव का इसमें मिलता है साक्ष्य, चित्रण मिलता है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में? निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थान गुजरात में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लोथल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लोथल में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है?
तो 30 का हो जाएगा मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन 31 पर है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है। हड़प्पा सभ्यता है जो, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। 32 नंबर है, 32 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो इसमें सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव सभ्यता है जो, उसके उत्खनन से प्राप्त मुहर उसकी जो प्राप्त हुई उसमें किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण, किस पशु को सर्वाधिक बनाया गया है? तो इसमें 32 नंबर का हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर, बैल का चित्र जो है इसका सर्वाधिक बनाया गया। अगला है हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों की अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थिर है? तो ये लोथल जो है भारत में स्थिर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में जो खोजा गया था वो सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। अगला है चांदी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जो चांदी है उसका साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो उसका साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। उसका साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सब जो असत्य है वो ये है, लोग लोहे से परिचित थे। उस समय लोग परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी के बारे में नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नयन दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला चलते हैं 38 नंबर पर। 38 नंबर है हम लोग का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है हम लोगों का, सूची 1 है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो किससे लगी हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी वो जम्मू मान से लगी थी। तो इसका पहला हो जाएगा। अगला है हम लोग का सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से लगी थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से लगी थी। अगला सिंधु सभ्यता की पूर्व सीमा। सिंधु सभ्यता की पूर्व सीमा जो थी आलमगीर उत्तर प्रदेश से लगी थी। अगला सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी वो बलूचिस्तान से लगी थी, सुल्तानगेड़ा से। आगे चलते हैं लोग। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बताइए आप लोग। 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये चेनाब नदी पर स्थित है।
मांडा चेनाब नदी पर स्थित। आगे चलते हैं 40 नंबर पर। 40 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सतलज में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली पता चला है, तो यह है धौलावीरा में। धौलावीरा जो है इसमें जिसका पता चला है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता? जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर किस प्रकार का रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इस पर किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला 43 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में। आगे चलते हैं 14 नंबर पर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? सिंधु सभ्यता कौन सा ऐसी विकसित अवस्था है जिसमें घरों में कुएं मिलते हैं? तो उसमें कुएं मिलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो जो है इसमें घरों के अंदर कुएं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। जो सिंधु सभ्यता की खोज किए थे दो भारतीय, उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। पहला नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर। 46 नंबर है हम लोगों का रंगपुर। 46 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र था। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। 48 नंबर है। 48 नंबर पर देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसमें बताना है कि मुहर जो थी वो जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध रखते थे, तो किस पशु का मुहर था? तो 48 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का सही सी। इसमें बैल का चित्र बना था सिक्के में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग थे जो वो किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी पर। आगे चलते हैं हम लोग 50 नंबर पर। 50 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल तट पर स्थित नहीं था? कौन सा है जो सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है?
तो हम लोग 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी है कोट दीजी जो है ये वहाँ सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो 51 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का ए, विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का सी। तो हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो नगरों के विन्यास थे उसमें कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ग्रिड पद्धति में अपनाए थे। आगे चलते हैं हम लोग 53 नंबर पर। तो 53 नंबर है हम लोगों का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है लोथल जो था वो क्या लोथल था। इस एक सूची भी इसे क्या पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते थे लोथल के? गोदीवाड़ा में। तो लोथल का है गोदीवाड़ा। अगला है हम लोगों का कालीबंगा कालीबंगा में क्या मिलते थे? जूते हुए खेत के अवशेष मिलते थे। अगला है धौलावीरा जो है इसमें धौलावीरा का पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिलती थी। अगला है बनवाली में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सीधे हो जाएगा। तो हम लोगों का इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही होगा? और इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन होगा डी नंबर सही है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस प्रकार का हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकलन नहीं हुआ था? कहाँ पर मिलता है? तो इस शेर जो था इसका निरूपण अंकलन मुहरों में नहीं किया गया था। हड़प्पाई की अगला 55 नंबर, हड़प्पाई किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पाई किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पाई लोहे धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल में युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? इसका कहाँ पर प्रमाण मिलता है? तो 56 नंबर का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल में मिलता है। 57 नंबर है हम लोगों का 57 नंबर। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसमें ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंडन नाम से
पुकारते हैं, जो कपास का उत्पादन होता है। हड़प्पा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 58 नंबर है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के समय जो तांबे का रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का रथ जो है वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ। 59 नंबर है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी जो थे वो किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो 59 नंबर का हो जाएगा ए, मतलब वो चांदी, टीन, सोना तीनों धातुओं का आयात करते थे। चलते हैं अगला हम लोग आगे 60 नंबर क्वेश्चन पर। तो हम लोग 60 नंबर है, हड़प्पावासी लाजवर्दी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो भवन निर्माण का जो आयात था वो कहाँ से करते थे, तो 60 नंबर का हम लोगों का एक ऑप्शन नंबर 1 हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां में, हिंदू कुश क्षेत्र में बदख्शां में करते थे। अगला है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अफगानिस्तान है जो वो किस सिंधु सभ्यता से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मुंडीगाक और सुरतोगोई से। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। आगे कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इसका 62 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी है कुंतासी जो था वो नगर सिंधु बंदरगाह नगर थे। अगला हम लोग चलते हैं 63 नंबर पर। तो 63 नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन। 63 नंबर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है। जो मुहरें थी मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशु शिव या आदि शिव मुहरें थी, उसमें किन किन पशुओं का अंकन मिलता है, तो उसमें 63 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी, मतलब सभी। ब्याग एवं हाथी, बैग और हाथी का मिलता था, गैंडा और भैंसा का मिलता था, हिरण का मिलता था, इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। नृत्य वाली मुद्रा की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो 21 स्थल से मिली, तो इसका हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन उन लोगों का हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से। 65 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। जो किस स्थान के पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी। 65 नंबर का ऑप्शन है ए हड़प्पा में। 66 नंबर है हम लोग किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं। कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ पर मिलते हैं, तो ऐसी है चूहंदड़ों में कुत्ते के पंजों का निशान मिलता है। अगला है हम लोगों का अगला किस हड़प्पाकालीन स्थल इससे प्राप्त जार पर चोंच के मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है।
तो हम लोगों 67 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, लोथल। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 68 नंबर पर। 68 नंबर है हम लोग का, स्वातंत्र्योत्तर भारत में इस सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो खोज हुई स्वतंत्र भारत में, वो किस स्थान पर हुई? तो 68 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, गुजरात में। गुजरात में हड़प्पाकालीन का खोज हुई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो इसमें कौन सी फसल है जो हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चावल जो था हड़प्पा लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। आगे चलते हैं लोग 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो 70 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, मतलब ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला 71 नंबर है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला दिया है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दिया है, उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 71 नंबर का। 71 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब दोनों सही है, दोनों सही। चलते हैं हम लोग 72 नंबर पर। तो 72 नंबर हम लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची एक में ए है, तो 72 नंबर का हम लोगों का ये मांडा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। मांडा का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद दूसरा है बी नंबर है हम लोगों का, बी नंबर है दायमाबाद जो था वो महाराष्ट्र में था। तो दायमाबाद का हो जाएगा महाराष्ट्र। कालीबंगा जो था, कालीबंगा वो राजस्थान में था, तो कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान। अगला है राखीगढ़ी कहाँ पर था? तो राखीगढ़ी हरियाणा में था। तो इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला चलते हैं हम लोग, अगला है हम लोगों का 73 नंबर पर हम लोगों का है, हड़प्पाकालीन स्थलों में कभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 74 नंबर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 74 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, 74 नंबर मतलब ए, शेर का अवशेष अभी तक नहीं मिला है। अगला है, चूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैकेन ने किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो हम लोग अब अगली क्लास में ऐसे ही कुछ अगले और
प्रकार के प्रश्न देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।